राजपूत सुनील सिंह को टिकट दिए जाने के बाद रोहिणी आचार्य एकदम से खफा हैं और वो सीधे तौर पे तेजस्वी यादव से सवाल पूछ रही हैं कि भाई साहब कोई यादव क्यों नहीं, कोई पिछड़ा क्यों नहीं, कोई दलित क्यों नहीं, कोई मुस्लिम क्यों नहीं, मतलब राजपूत सुनील सिंह को क्यों टिकट दिया गया, जबकि वो लालू प्रसाद यादव के नाम पे वसूली करते हैं, पार्टी में रह के भीतर घात करते हैं और उसी पार्टी ऑफिस में बैठ के दूसरे के बेटियों के बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं। ऐसे इंसान को टिकट क्यों दिया गया और ऐसे इंसान को टिकट देने की वजह से ही पार्टी आज ये दुर्दिन देख रही है और जिस तरीके की हरकत है, भरोसा उठ रहा है कार्यकर्ताओं का। आखिरकार उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो क्यों नहीं दिया जाता जो पार्टी के लिए सर्वदा लॉयल रहते हैं। अब रोहिणी आचार्य के इस सवाल से आरजेडी खेमे में हलचल है और हर तरफ इस बात की चर्चा है कि भाई साहब ये तो अलग ही हो गया। रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया था कि भाई आप लोग पहुंच जाइए राबरी आवास के बाहर और आप लोग सुरक्षा में खड़े हो जाइए, और कई विधायक कई नेता वहां पे पहुंच गए, ऐसी स्थिति देखने को मिली। और अब रोहिणी आचार्य जो एमएलसी का टिकट सुनील सिंह को मिला है आरजेडी की तरफ से, उसका खुल के विरोध करती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ लिखा है सोशल मीडिया पे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और किस तरीके से एक पोस्ट ने पूरा आरजेडी खेमे को हिला डाला है और हर तरफ इस पोस्ट की चर्चा जो है वो शुरू हो गई है पूरे बिहार में। अभी एक ही पोस्ट चल रहा है, मुझे लगता है सम्राट चौधरी से लेकर बड़े बड़े नेता इस पोस्ट को पढ़ रहे होंगे। इस मतलब लेवल का पोस्ट जो है वो रोहिणी आचार्य ने किया है। पूरी कहानी क्या है चलिए विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए रोहिणी आचार्य अभी अभी लालू प्रसाद यादव को सिंगापुर से इन्होंने विदा किया और जब आए थे तो कहा था कि मेरे भगवान है, जाते वक्त भी कहा था मेरे भगवान जा रहे हैं। और अब उसी दौरान मतलब जब वो सिंगापुर में थे तभी उन्होंने कहा था कि भाई सुरक्षा जो है वो हटा लिया गया है, तो आरजेडी कार्यकर्ता और लालूवादी लोग वहां पे पहुंच जाएं। और देखते ही देखते वहां पे लोगों का हुजूम पहुंचने लगा और शिफ्ट में लोग अब खड़ा होकर पहरेदारी कर रहे हो और राबरी आवास का घेरा बंदी किए हुए हैं। इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है, लाठी लोग लेके लोग खड़े हैं। तो ऐसा नहीं कि लोग रोहिणी आचार्य का बात नहीं मानता, बिल्कुल मानता है, लेकिन अभी देख लीजिए एक पोस्ट ने पूरा माहौल ही हिला दिया है और एमएलसी का टिकट लिए सुनील सिंह के ऊपर जो बात बोली है रोहिणी आचार्य वो एकदम से अलग ही माहौल हो गया। कह रही है कि गुटबाजी, भीतरघात, विश्वासघात, मक्कारी जिसकी फितरत, विरोधियों से जिसकी मिलीभगत, नजदीकियों की बात बताकर उगाही वसूली करना जिसका धंधा, जो अपनी झूठी धौंस जताने के लिए पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के सामने बिठाकर बहन बेटियों के बारे में ओछी अमर्यादित बातें करता है, उसको कैसे उसके ही द्वारा उम्मीदवार बना दिया गया, जिसे सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे ले जाने पार्टी की बेहतरी की जिम्मेदारी लालू जी ने सौंपी। समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताओं नेताओं का टोटा पड़ गया क्या, मतलब ये ऐसे लोग नहीं रह गए क्या। उसके बाद कह रही कि ऐसे लोगों की वजह से ही वर्षों से मजबूती के साथ खड़े कार्यकर्ता समर्थक में विक्षोभ असंतोष भी है और ऐसे ही लोगों की वजह से हुआ नुकसान भी दिख ही चुका है। बीते वर्ष के नवंबर के महीने में पार्टी की स्थापना के समय से लेकर आज तक पार्टी के साथ मजबूती से खड़े एक नहीं अनेकों समर्पित सम्मानित जमीन से जुड़े कट्टर लालूवादी अल्पसंख्यक चेहरे हैं। यादव, दलित, पिछड़े व वंचित समाज से आने वाले वरिष्ठ व युवा लोग हैं। ऐसे लोगों की अनदेखी गंभीर चिंता का विषय है और पार्टी के हित में तो कतई नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई साहब एक ऐसे इंसान को जो है वो कैसे बना दिया गया एमएलसी का उम्मीदवार। हालांकि ये इससे पहले भी एमएलसी थे, लेकिन दोबारा तेजस्वी यादव ने इन्हीं के ऊपर भरोसा जताया। रोहिणी आचार्य को ये बात पसंद नहीं आई और सीधे उन्होंने एक पोस्ट कर डाला सोशल मीडिया पे। ये इनका पोस्ट जो है वो एकदम से हर लोगों तक पहुंच रहा है और हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या वाकई सुनील सिंह ने भीतरघात किया है। कुछ लोगों का मानना है कि रोहिणी आचार्य जब सारण से चुनाव लड़ रही थी तो उस दौरान सुनील सिंह ने रोहिणी आचार्य के खिलाफ प्रचार प्रसार किया था और रोहिणी आचार्य के बारे में कहा जाता है कि सारण इसलिए हार गई रोहिणी आचार्य क्योंकि इनके साथ भीतरघात हुआ था। अब उस भीतरघातियों की सूची में एक नाम उस दौरान दबे जुबान से लोग लिया करते थे और वो नाम था सुनील सिंह का। और जिस तरीके से पोस्ट अभी रोहिणी आचार्य ने किया है उसके बाद से ये लगभग क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक भीतरघातियों में वाकई सुनील सिंह का नाम था। अगर रोहिणी आचार्य की माने तो रोहिणी आचार्य ने साफ तौर पे इसका विरोध किया है और कहा है कि जिसका धंधा अपनी झूठी धौंस जताने के लिए पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं
द्वारा पदाधिकारियों के सामने बिठाकर बहन बेटियों के बारे में उचित मर्यादित टिप्पणी करना। इस तरीके के आरोप जो है वो लगाए गए हैं और एकदम से खफा दिखाई दे रही है रोहिणी आचार्य। कह रही हैं कि ऐसे इंसान को कैसे बना दिया गया। इससे पहले इन्होंने नवंबर भी याद दिलाया, नवंबर विधानसभा चुनाव जिसमें 25 सीटों पे आ गई आरजेडी। इस बात का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसे ही लोगों को ज्यादा तवज्जो दे दे के पार्टी की आज ये स्थिति है, अब संभलने की आवश्यकता है। ये पार्टी के हित में बिल्कुल भी नहीं है। रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट ने, रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट ने तहलका मचा दिया है और हर तरफ इस पोस्ट की चर्चा भी हो रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर, रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।